जय हिंद। अगर आप यूपी लेखपाल या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैं इस टॉपिक को शॉर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय और इतिहास। कंप्लीट नोट्स टाइप में डिजाइन किया है, बेसिक टू एडवांस और एग्जाम ओरिएंटेड। जीके जंक्शन, यूपी लेखपाल एग्जाम स्पेशल मैंने इसको डिजाइन किया है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का परिचय एवं इतिहास। कंप्यूटर शब्द का अर्थ। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, और कंप्यूटर शब्द का अर्थ जो है कंप्यूट भी माना जाता है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। प्रारंभ में कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता था, लेकिन आज यह डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और निर्णय लेने में प्रयोग किया जाता है। क्या है कि आज से कई सौ साल पहले इसका प्रयोग सिर्फ गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है, लेकिन आज यह डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और निर्णय लेने में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर बराबर कैलकुलेटर प्लस डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि अब यह हर चीज कर सकता है जो आप इसको निर्देश देंगे। कंप्यूटर कभी स्वयं निर्णय नहीं लेता, यह निर्देशों पर कार्य करता है। हम जो भी प्रोग्राम देंगे, इसे जो भी निर्देश देंगे, यह वही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा प्राप्त करता है, उस पर प्रोसेस करती है और उपयोगी सूचनाओं को प्रदान करती है, तथा भविष्य के लिए स्टोर भी करती है। मतलब है, हम इसको कुछ आदेश देंगे, वह फिर उसे प्रोसेस करेगी और फिर आउटपुट प्रदान करेगी। कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं। इसमें उच्च गति, हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। यह सेकंड के लाखों और करोड़ों निर्देश निष्पादन कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति नैनो सेकंड, पिको सेकंड में होती है। शुद्धता देखते हैं इसकी। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम 100% सही होता है, या इनपुट और निर्देश सही हो। यदि आप इनपुट और निर्देश सही देते हैं तो यह 100% परिणाम इसका सही होता है। गलत परिणाम का कारण गलत इनपुट। मतलब अगर हम कुछ इसमें गलत टाइप करेंगे तो यह गलत इनपुट देगा, अगर हम सही टाइप करेंगे तो यह 100% शुद्ध परिणाम देगा। और यह थकान रहित कार्य करता है, यह कभी थकता नहीं है, लंबे समय तक समान कार्य बिना त्रुटि के कर सकता है। और इसकी विशाल भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, यह बहुत अधिक मात्रा में डेटा संग्रह कर सकता है, डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। आप देखते होंगे अब आ रहा है 512 GB, 1 TB, इससे ज़्यादा भी लैपटॉप्स आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेटा संग्रह कर सकते हैं। इसमें है हार्ड डिस्क, SSD और क्लाउड स्टोरेज। इसकी बहुत उपयोगिता देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, रक्षा, मनोरंजन। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। देखते होंगे कि आप कंप्यूटर में एक तरफ सॉन्ग चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ और भी चला सकते हैं। तो कंप्यूटर में एक समय में बहुत से कार्य किए जा सकते हैं, और यह स्वचालित कार्य क्षमता होती है, और यह ऑटोमेशन होता है। कंप्यूटर निर्देश मिलने के बाद स्वतः कार्य करता है। देखते होंगे आप कमांड देते हैं इधर और उधर शुरू, बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब एक बार हम जो भी कह देंगे इसे, वो करता रहेगा। और विश्वसनीयता। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि यह कभी गलत परिणाम देता ही नहीं है। समान कार्य करने पर हमेशा समान परिणाम देता है। मतलब अगर एक जैसा आप कार्य कर रहे हैं तो एक जैसा परिणाम भी देगा। भावनाओं का अभाव। कंप्यूटर में भावनाएं, बुद्धि या विवेक नहीं होता है। यह केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। एग्जाम लाइन। कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को बिना ह्यूमन ब्रेन के चला ही नहीं जा सकता। जब तक हम इसको इनपुट देंगे नहीं, यह निर्णय लेगा नहीं। कंप्यूटर शक्ति। कंप्यूटर जानकारी को याद रखता है,
आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पुनः प्राप्त करता है। मतलब यह सभी जानकारी को याद रखता है। जैसे देखिए, हम लोग कोई भी चीज याद करते हैं, तो अभी क्वेश्चन सामने आता है तो तुरंत उसका उत्तर याद आ जाता है। इसी तरह इसको भी है। इसमें कर्मठता, डिलीजेंस, लगातार और लंबे समय तक बिना थके, बिना गलती के कार्य करने की क्षमता होती है। यह लंबे समय तक काम करने पर भी उसकी क्षमता कम नहीं होती है। कि कहने का मतलब है कि हम इसको बिना थके कितनी भी देर तक कार्य करवा सकते हैं इससे। चौबीसों घंटे कार्य करता रहेगा, लेकिन ये थकेगा नहीं। कंप्यूटर की बाउंडेशन देख लेते हैं, सीमाएं देख लेते हैं कंप्यूटर की क्या क्या है। कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती है। देखते होंगे कि ये इंटेलिजेंस है एक, क्योंकि यह स्वयं नहीं सोच सकता। ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो जो प्रोग्रामिंग हुआ रहता है सिर्फ वही कार्य कर सकता है, सब काम नहीं कर सकता। यह दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। मतलब जो हम निर्देश इसको इनपुट देंगे वही आउटपुट प्रदान करेगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा। और बिजली के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। आप देखते होंगे कि बिजली नहीं है तो कंप्यूटर का कोई अर्थ ही नहीं है। यह बिना बिजली के कार्य नहीं कर सकता है, और यह बुद्धिहीन होता है। और प्रोग्राम निर्भर अभी मैंने आपको बताया कि आप इसमें जो भी प्रोग्राम करेंगे, यह सिर्फ वही कार्य कर सकता है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर के लाभ। तेज कार्य क्षमता। कंप्यूटर बहुत कम समय में बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। आप देखते होंगे कि हम 1 सेकंड में कुछ भी टाइप करते हैं, या तुरंत मुझे बता देता है कि नहीं, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। और उच्च शुद्धता। सही निर्देश देने पर कंप्यूटर लगभग 100% सही परिणाम देता है। अगर हम इनपुट सही देंगे तो यह इसका आउटपुट 100% सही होगा। थकान रहित कार्य। कंप्यूटर लगातार लंबे समय तक बिना थके काम कर सकता है। विशाल भंडारण क्षमता। इसमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। बहुउपयोगिता। एक ही कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, व्यापार आदि में किया जा सकता है। आप देखते होंगे शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, व्यापार, हर जगह आप जाते होंगे तो कंप्यूटर की आवश्यकता तो हर जगह ही पड़ती है। स्वचालित कार्य प्रणाली। एक बार निर्देश देने पर कंप्यूटर स्वतः कार्य करता रहता है। आप एक बार निर्देश दे देंगे, फिर दोबारा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं, यह कार्य करता रहेगा। बहु कार्य क्षमता। कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर सकता है। आप गाने भी सुन सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं एक साथ। विश्वसनीयता। समान कार्य करने पर हर बार समान और भरोसेमंद परिणाम देता है। अगर आप एक बार मतलब समान कार्य करेंगे तो हर बार समान परिणाम देगा, और 100% एक्यूरेट एक कार्य करके दिखाएगा आपको। डिजिटल कार्य प्रणाली। कागज रहित पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देता है। क्योंकि देखिए, पेड़ों को कटाई से जो है बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है, जिससे कागज बनाए जाते हैं। तो यह कागज रहित प्रणाली होती है, जिससे पर्यावरण की भी बहुत सारी सुरक्षा होती है। समय और श्रम की बचत। कार्य जल्दी होने में से समय, पैसा और मेहनत दोनों बचती है, लेकिन कंप्यूटर के लेने में भी पैसा लगता है। अब कंप्यूटर के उपयोग देखते हैं। शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा, रिजल्ट आदि में। बैंकिंग, खाता, एटीएम, ऑनलाइन लेन देन में। चिकित्सा, रिपोर्ट, एक्सरे, रोगी रिकॉर्ड आदि में। कार्यालय, डाटा एंट्री, टाइपिंग, रिकॉर्ड। व्यापार में बिलिंग, स्टॉक, लेखा में। रक्षा, मिसाइल, निगरानी, संचार प्रणाली में। और संचार, ईमेल, वीडियो कॉल, इंटरनेट आदि में इसका उपयोग। मनोरंजन, फिल्म, संगीत, गेम। परिवहन में टिकट बुकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल आदि में। अनुसंधान, डेटा विश्लेषण प्रयोग। कृषि में मौसम जानकारी, उत्पादन अनुमान। प्रशासन, जनगणना, ई गवर्नेंस। तो हम कह सकते हैं कि लगभग सभी जगह इसका उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर में सबसे पहले हम इनपुट देंगे, तो इसका ये प्रोसेस करेगा। उसके बाद आउटपुट प्रदान करेगा, जिससे हम स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट देखते हैं क्या होता है। इनपुट एक कच्चा डेटा होता है, जो हम कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। उदाहरण, कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करके देते हैं, माउस से, ये स्कैनर से। इसके बाद यह प्रोसेस होता है। सीपीयू द्वारा डेटा को सूचना में बदलना। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसे
मॉनिटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रोसेसर मतलब ये सब कुछ कार्य उसमें करता है, इसको तोड़ता मरोड़ता है और आउटपुट के लिए रेडी करता है। कंप्यूटर को सीपीयू का मस्तिष्क, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू के भाग एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणना करना मतलब इसका कार्य होता है कैलकुलेट। एएलयू प्लस माइनस गुणा भाग, और जैसे छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ये सब काम एएलयू करता है। और सीयू कंट्रोल यूनिट, सभी कार्य का नियंत्रण यही करता है। इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। सीयू का इमेज ये देख लीजिए। मेमोरी यूनिट, अस्थायी डेटा संग्रह, रजिस्टर एंड केस। अभी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में पूछा था केस किसका भाग है, तो केस मेमोरी सीपीयू का भाग है। और जैसे सीपीयू के भाग पूछ लेगा तो कभी एएलयू दे देगा, सीयू दे देगा और केस मेमोरी भी दे देगा। ऐसा नहीं कि एमयू ही देगा मेमोरी यूनिट, तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद आउटपुट, प्रोसेस किया हुआ परिणाम मतलब पहले हम इनपुट देंगे, फिर यह प्रोसेस करेगा, फिर हमें आउटपुट प्रदान करेगा। तो इसमें हम मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर देखते होंगे। हम कोई भी चीज अभी प्रिंट निकलवाना है तो हम सबसे पहले कच्चा डेटा देंगे कंप्यूटर को, उसके बाद वह आउटपुट प्रदान करेगा प्रिंटर को, तो प्रिंटर उसको निकालेगा। ठीक है। इसके बाद स्टोरेज, भविष्य के उपयोग हेतु डेटा संग्रह, उदाहरण हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी। हम कोई भी उपयोगी जो चीज है उसे स्टोरेज कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए। अब हम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तारीख 2 दिसंबर, शुरुआत 2001, और संस्था है एनआईआईटी। अवसर एनआईआईटी की 20वीं वर्षगांठ पर। यह भारत की संस्था है एनआईआईटी। 2025 की थीम रही है समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल। अब शुरू होगा हमारा कंप्यूटर का इतिहास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अबेकस, संसार का सबसे प्राचीन गणना यंत्र, आविष्कार लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व। इसकी उत्पत्ति चीन से माना जाता है, लेकिन कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है कि यह चीन से ही हुआ है। इसका उपयोग जोड़ घटाव गुणा भाग में किया जाता है। इसका अन्य नाम गिनतारा या गिनती फ्रेम, काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। इसका उपयोग जोड़ घटाव गुणा भाग में किया जाता है। यह इसका चित्र है, आप लोग देख लेंगे। विशेष तथ्य देखते हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एबेकस का विकास टिम क्रैमर ने किया था, क्योंकि जो लोग देख नहीं सकते थे उनके लिए भी विकास टिम क्रेनल ने कर दिया। पहला गणना यंत्र अबेकस है। अब देखते हैं अगला नेपियर मॉन्स। आविष्कारक जॉन नेपियर हैं। वर्ष 1617 ईस्वी में, देश स्कॉटलैंड। संरचना हाथी दांत, लकड़ी, धातु की छड़ें इसमें प्रयोग की गई थी। आप इसका चित्र भी देख सकते हैं किस तरह से नेपियर बॉन्स था। इसका यूज लॉगरिथम कैलकुलेशन यूजिंग बाई रॉड्स, क्योंकि ये देखिए आप लोग रॉड्स लगा है, रॉड्स के माध्यम से इसमें लॉगरिथम कैलकुलेशन की जाती थी। यह सिर्फ गुणा और भाग की गणना कर सकता था। पॉइंट, लॉगरिथम के जनक जॉन नेपियर जी हैं। अगला देखते हैं स्लाइड रूल। इसके आविष्कारक विलियम ऑड्रेट हैं। 1622 ईस्वी में। आधार लघुगणक लॉगरिथम का सिद्धांत, एनालॉग कैलकुलेटिंग डिवाइस भी था ये। इसका उपयोग गुणा भाग वर्गमूल घनमूल और लघुगणकीय गणनाओं में किया जाता था। आप देख सकते हैं स्लाइड रूल यही है। अगला देखते हैं पास्कल लाइन। इसके आविष्कारक ब्लेस पास्कल जी हैं। वर्ष 1642 में इसकी डिजाइन किया गया, इसको इसको बनाया इन्होंने। यह केवल जोड़ और घटाव कर सकता था। अभी आपने ऊपर देखा अबेकस गुणा और भाग कर सकता था, और यह पास्कल लाइन है जो सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकता था। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसका अन्य नाम एडिंग मशीन भी था, क्योंकि यह जोड़ घटाव ही कर सकता था। आप देख सकते हैं इसका इमेज, पहले जैसे अभी फिजिक्स शादी वादी होती है सूट कैसी तरह आता नहीं है, उसी तरह लग रहा है। तो यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यह यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर
इसके आविष्कारक गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज जी थे, जिन्हें GW लेबनिज कहा जाता है। वर्ष 1673 ईस्वी में इसको स्टैब्लिश किया। यह जर्मनी देश के निवासी थे। यह पास्कलाइन का उन्नत रूप था। अन्य नाम स्टेप्ड रॉकनर लेबनीज व्हील कैलकुलेटर पहली मशीन थी जिसने गुणा और भाग की सुविधा दी। इसमें स्टेप्ड ड्रम लेबनीज व्हील का उपयोग किया गया था। यह यूपी ट्रिपल एस में पूछा गया है कि किसमें स्टेप्ड ड्रम लेबनीज व्हील का उपयोग किया जाता था, तो वह है लेबनीज कैलकुलेटर। इसका उपयोग जोड़ घटाव गुणा भाग सब में किया जाता था। आगे देखते हैं जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम एक स्वचालित बुनाई मशीन थी। यह ऑटोमेटिक वेविंग मशीन थी जिसका उपयोग डिजाइनदार जटिल कपड़े बुनने में किया जाता था। इसका कहा जाता है कि बहुत ही कितने भी कठिन डिजाइन हो, यह सेकंडों में बना देता था। इसके आविष्कारक जोसेफ मैरी जैकार्ड थे। वर्ष 1801 ईस्वी में इसकी स्थापना की इन्होंने, इसको बनाया। यह फ्रांस देश के थे। इसमें पहली बार पंच गार्ड का प्रयोग हुआ था। तो यह यूपी ट्रिपल एस में पूछा गया है कि पंच कार्ड का प्रयोग पहली बार किसमें हुआ, तो जैकार्ड लूम में पंच कार्ड का प्रयोग पहली बार हुआ। यही सिद्धांत बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आधार बना। अब देखते हैं चार्ल्स बेबेज जी का योगदान। तो सबसे पहले इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। वर्ष 1822 में। उद्देश्य गणितीय तालिकाएं मैथमेटिकल टेबल्स बनाना। यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सका। आप इसका चित्र देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन वर्ष 1833 से 37 ईस्वी में। 1833 या 37 ईस्वी में, अगर 1837 आएगा तो आप 1837 ही लगाइएगा। विशेषताएं जनरल पर्पस कंप्यूटर विद ALU मेमोरी एंड IO। ये इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट और स्टोरेज सब कुछ कर सकता था। एनालिटिकल इंजन इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज सब कुछ कर सकता था। इसका महत्व क्या है? यह पहला यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन पहला यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। यह यूपीएससी में पूछा जा चुका है। आधुनिक कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट खाका भी एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है। ये हैं चार्ल्स बेबेज जी, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। देख सकते हैं आप। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हीं को कहा जाता है। अब देख प्रोग्रामिंग के बारे में देखते हैं। एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस, आप ये प्यारी सुकीन को देख सकते हैं। ये हैं एडा लवलेस जी। इन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आप लोग देखिए, जब हम लोग इस धरती पर रहे ही नहीं होंगे, तब इन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी थी। एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा। एग्जाम पॉइंट फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस जी हैं। अब देखते हैं हॉलरीज सेंसस। हॉलरीज सेंसर हॉलरीज जनगणना प्रणाली। हॉलरीज सेंसस एक पंच कार्ड आधारित डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली थी जिसका उपयोग जनगणना सेंसस के आंकड़ों को तेजी से संसाधित करने के लिए किया गया। देख सकते हैं ये दो महाशय हैं, सेंसस टेबलर लेकर बैठे हैं। 1890 की यह पिक्चर। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर था ये। आविष्कारक हरमन होलेरिथ, जो कि USA के निवासी थे, और ये एक मैथमेटिशियन भी थे। वर्ष 1890 में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका दूसरा नाम टैबलेटिंग मशीन था। इसका उपयोग 1890 की अमेरिकी जनगणना में हुआ था। पहली दशकीय जनगणना की शुरुआत भी 1890 में अमेरिका से हुई थी, तो टेबलर द्वारा ही वहां की जनगणना की गई थी, सेंसस टेबलर द्वारा। और यह हॉलरिथ सेंसस, क्योंकि हॉलरिथ ने इसको विकसित किया था तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया था। Z3 कंप्यूटर देखते हैं। विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है ये। आविष्कारक कोनराड जूजे कोनराड जूजे थे। वर्ष 1941 में इसको स्टेब्लिश किया। देश जर्मनी था। आप Z3 कंप्यूटर की फोटो देख सकते हैं किस तरह से था। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे। इसमें तकनीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले आधारित तकनीक यूज की गई थी। प्रोग्रामिंग पंच्ड फिल्म टेप आधारित प्रोग्रामिंग थी। इसकी संख्या बाइनरी थी, क्यों यह बाइनरी का यूज इसमें किया गया था।
महत्व, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की नींव थी यह। Z3 बाइनरी प्रणाली पर आधारित थी। 01 01 के फॉर्म में लिखा जाता है बाइनरी ना, तो आधुनिक कंप्यूटर की नींव थी ये। अब अगला देखते हैं, हार्वर्ड मार्क वन। इसके आविष्कारक हार्वर्ड आइकैन IBM कंपनी दोनों ने किया था। वर्ष 1937 1944 दोनों कहा जाता है क्योंकि IBM कंपनी द्वारा 1944 में इसको पूर्णतः विकसित किया गया था। टेक्नोलॉजी यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले आधारित थी इसमें इसकी टेक्नोलॉजी। और इसका कार्य गणितीय गणनाएं, स्वचालित अनुक्रम में निर्देश का निष्पादन और उपयोग, वैज्ञानिक गणनाएं एवं सैन्य कार्य करना इसका प्रमुख उपयोग था। इसका दूसरा नाम IBM एटॉमिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर ASCCC था। इसका उपयोग वर्ल्ड वार 2 में किया गया था। तोपों की गणनाओं करने के लिए और विभिन्न गणनाएं करने के लिए किया गया था। पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। आप देख सकते हैं ये पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था जिसे हार्डवेयर मार्क वन कहा जाता है। यह प्रोग्राम कंट्रोल आधारित था। मैग्नेटिक ड्रम का यूज इसमें किया गया था स्टोरेज को यूज करने के लिए। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फाउंडर चार्ल्स रेनहेड फ्लिंट और वर्ष 1911 CTR और 1924 IBM USA। टेक्नोलॉजी पंच कार्ड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा। इसका कार्य डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर डेवलपमेंट करना था। इसका यूज सेंसस सेंसस बैंकिंग गवर्नमेंट एंड बिजनेस में किया जाता था। इसका दूसरा नाम CTR की फुल फॉर्म देखते हैं, कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इसका दूसरा नाम है। इस कंपनी का यह एक IBM एक कंपनी है। आगे देखते हैं, ABC कंप्यूटर एटन सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर इसका पूरा नाम होगा। इसके आविष्कारक जॉन एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी थे। वर्ष 1937 से 1942 में इसको बनाया गया। इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स एंड बाइनरी सिस्टम यूज्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स एंड बाइनरी सिस्टम यूज्ड। कार्य रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन हल करना था इसका। सोचिए, लीनियर इक्वेशन हल कर देता था ये। उपयोग वैज्ञानिक एवं गणितीय गणनाएं करने में इसका उपयोग किया जाता था। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ABC को विश्व का पहला ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ABC को पहला ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बार बार पूछा जाता है। यह प्रोग्रामेबल नहीं था। इसकी एक कमी थी कि यह प्रोग्रामेबल नहीं था। अभी हार्डवर्ड मार्क वन हमने देखा, वह प्रोग्रामेबल था, लेकिन ये प्रोग्रामेबल नहीं है। अगले, कंप्यूटर बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर पहला प्रयास किया गया। ABC कंप्यूटर बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर पहला प्रयास किया गया था कंप्यूटर बनाने का। यह यूपी त्रिपल में पूछा गया है। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी इंग्लिश में कहा जाता है। कंप्यूटर ABC एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, वैज्ञानिक जॉन एटनसॉफ्ट एंड क्लिफर्ड बेरी 1937 से 1942 में उसको बनाया। या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इसमें पहली बार किया गया था। अब हम आते हैं अपने अगले कंप्यूटर पर जिसका नाम है ENIAC, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके आविष्कारक जे प्रिस्टर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकुली हैं। वर्ष 1946 में यूनिवर्सिटी प्लेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA। टेक्नोलॉजी का प्रयोग इलेक्ट्रिक वैक्यूम ट्यूब्स, और यह जटिल गणनाएं करना, हाई स्पीड कैलकुलेशन इसका प्रमुख कार्य था। यह फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और यह प्रोग्रामेबल भी था। फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर
परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? तो आप बताएंगे एनिएक। यह जटिल गणनाएं करना और सैन्य गणनाएं, जिसे हम बैलिस्टिक कैलकुलेशन कहते हैं, का भी कार्य करता है। एनिएक में अस्थायी स्टोरेज प्रोग्राम की सुविधा नहीं थी। इसमें देखिए कमी, देखिए इसमें अस्थायी स्टोरेज नहीं हो सकती थी। या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत एनिएक से मानी जाती है, वर्ष 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस के जनक एलन ट्यूरिंग माने जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है आधुनिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस के जनक, तो एलन ट्यूरिंग जी हैं। और आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत एनिएक से वर्ष 1946 में हुई। अब अगला देखते हैं, एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवैक का फुल फॉर्म होता है। इसका बनाया किसने? जे प्रिस्चर इकर्ट एंड जॉन वॉन मैकली ने। यह इसका डिजाइन 1951 में तैयार किया, बनाया और इसकी डिजाइन 1945 में बनाई जा चुकी थी। टेक्नोलॉजी यूज इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स प्लस बाइनरी सिस्टम, दोनों टेक्नोलॉजी का यूज एडवैक में किया गया था। इसका कार्य गणितीय व वैज्ञानिक गणनाएं करना था। यूजेस स्टोरेज प्रोग्राम आधारित प्रोसेसिंग था, या स्टोर इसमें स्टोरेज सुविधा दी गई थी। अभी आपने एनवैक देखा, उसमें स्टोरेज की सुविधा नहीं थी, लेकिन इसमें स्टोरेज सुविधा दी गई। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब इसमें की फीचर्स देखते हैं, या स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पहली बार इसमें दिया गया, देख रहे हैं। फुली फुली इलेक्ट्रॉनिक ये भी है, इसमें स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पहली बार दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन वन वैक्यूम के बारे में देखते हैं। यह नॉन वन न्यूक्लियन आर्किटेक्चर का प्रतिपादन किया। हाँ देखिए, वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्चर का प्रतिपादन किया। इन्हें कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कहा जाता है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की शुरुआत इन्होंने की। जॉन वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कहा जाता है। एडसेक देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। अब इसके इन्वेंटर मार्की विल्किंस जी हैं। वर्ष 1949 में इसको स्टेब्लिश किया। प्लेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, यूनाइटेड किंगडम में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स, डिले लाइन मेमोरी, मर्क्यूरी डिले लाइंस। देखिए टेक्नोलॉजीज में इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग लगभग अब इसमें सभी में किया जाएगा। और स्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके था, और इसके इन्वेंटर थे मॉरिस विल्किंस। और वर्क स्पेशलिटी देखते हैं इसकी। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था। व्यवहारिक रूप से कार्य करने वाला था। यह पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। विशेषताएं, भौतिक गणनाएं और शैक्षिक अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता था। एडसेक 1949 पहला प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडसेक 1949 पहला प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। अब देखते हैं यूनिवैक। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके इन्वेंटर जे प्रिस्चर, ई कर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकली हैं। यह 1951 में बना। कंट्री यूएसए। इसका टेक्नोलॉजी यूज इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स। इसका कार्य था बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग, गणना एवं सांख्यिकीय कार्य। यूजेस जनगणना, सेंसस कार्य प्रणाली, व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग। यूनिमैक 1951 विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। यूनिमैक को हम विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कार्य देखते हैं बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और गणनात्मक एवं सांख्यिकीय कार्य। हम कह सकते हैं एक लाइन में, विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिमैक को कहा जाता है। अगला देखते हैं, IBM 65 कंपनी, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। वर्ष 1954 में यह बना। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, तो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का सबसे पहला यूज किसमें किया गया था? तो IBM 65 में।
इसका कार्य गणितीय एवं वैज्ञानिक गणना है, डेटा प्रोसेसिंग करना इसका प्रमुख कार्य था। ये देख रहे हैं आप, 7 लोग खड़े हैं और आईबीएम मशीन के साथ। आईबीएम 65 1954 पहला मास प्रोडक्ट कंप्यूटर था। यह भी पूछा गया है परीक्षा में। आईबीएम 65 1954 पहला मास प्रोडक्ट कंप्यूटर था। सबसे अधिक बिकने वाला शुरुआती कंप्यूटर कौन था? आईबीएम 65। परीक्षा तथ्य देखते हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से बना है। पहला गणना यंत्र अबेकस है। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कल को कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज और पहली प्रोग्रामर एडा लवलेस हैं। अब हम वन लाइनर देखते हैं। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में एक बार संपूर्ण रिवीजन करेंगे जितना अभी तक हमने पढ़ा। प्रारंभिक गणना यंत्र देखते हैं। अबेकस विश्व का पहला गणना उपकरण, लगभग 3000 ईसा पूर्व चीन में। नेपियस बॉन्स 1917 जॉन नेपियर, यह कूड़ा भाग के लिए था। पास्कलाइन 1642 ब्लेस पास्कल, यह पहला यांत्रिक जोड़ने वाला कैलकुलेटर था। लेबनीज कैलकुलेटर 1671 जोड़ घटाव गुणा व भाग सब कुछ कर सकता था। लेबनीज कैलकुलेटर। चार्ल्स बेबेज के यंत्र देखते हैं। डिफरेंस इंजन 1822, चार्ल्स बेबेज पहला स्वचालित गणना यंत्र था। एनालिटिकल इंजन 1837, चार्ल्स बेबेज पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर बनाया इन्होंने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। पंच कार्ड एवं प्रारंभिक कंप्यूटर। हॉलरिथ सेंसस टेबलर 1890, हरमन हॉलरिथ पंच कार्ड आधारित यह पहला प्रोग्राम था। मार्क वन हार्डवर्ड, जिसे हम हार्डवर्ड मार्क वन 1944, हार्वर्ड प्लस आईबीएम कंपनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था यह। एबीसी 1937 से 1942 जॉन एटनसॉफ एंड क्लिफर्ड बेरी द्वारा एबीसी को विकसित किया गया। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि नॉन प्रोग्रामेबल था। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देखते हैं। ENIAC 1946 पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसे ENIAC कहा जाता है। इडवेक 1949 पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आधारित कंप्यूटर जॉन नॉन न्यूमन द्वारा यह इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया गया था। इडवेक, यह पूछा गया है जॉन वन ने। इडसेक 1949 पहला व्यावहारिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने विकसित किया था। यूनिवेक पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कॉमर्शियल कंप्यूटर था। यूनिवेक पहला वाणिज्यिक कमर्शियल कंप्यूटर था। फुल फॉर्म देखते हैं एनईएक की। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इन्वेंटर एंड कंप्यूटर। इडवेक की फुल फॉर्म देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडसेक की देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यूनिवेक की देखते हैं फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर से जुड़े प्रमुख तथ्यों को वन शॉट में देखेंगे। पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया 1837 में। कंप्यूटर का जनक प्रोग्राम की अवधारणा एनालिटिकल इंजन में रखी गई जो कि 1837 में बनाया गया। पहली प्रोग्रामर एडा लवलेस जी 1843 में एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम तैयार किया इन्होंने। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर Z3 था। कॉन्ड ज्यूस जर्मनी के निवासी जो थे, बनाया गया था 1941 में। यह पहला प्रोग्राम योग्य ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर नॉन प्रोग्रामेबल एबीसी 1937 से 42 में बनाया गया। एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर जिसे कहा जाता है। पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर कोलोसस 1943 से 44 में बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में कोड तोड़ने के लिए इसका यूज किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ENIAC को कहा जाता है। 1946 यूएसए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था यह। पहला कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट 1951 में बनाया जनगणना व चुनाव के पुनर्नुमान के लिए यह बनाया गया था। पहला ट्रांजिस्टर कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर TX0 या IBM 1401 को कहा जाता है।
1956 में बनाया गया या दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 1971 में डेवलप किया गया। सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इसमें बनाया गया। देखते हैं, आगे देखते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी एल्टायर 8800 था, 1975 में बनाया गया। यह होम कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से हुई थी। पहला पर्सनल कंप्यूटर एल्टायर 8800 था, 1975 में बनाया गया। होम कंप्यूटर की शुरुआत हुई। अब जीएलयू लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर्स को देखते हैं। पहला जीयूआई आधारित कंप्यूटर एक्सरॉक्स अल्टो था, 1973 में बनाया गया। माउस और विंडो का प्रयोग इसमें किया गया था। सॉरी। पहला मास मार्केट पीसी एप्पल सेकंड था, 1970 में बनाया गया स्टीव जॉब्स द्वारा। पहला लैपटॉप इप्सॉन HX20 1981 में बनाया गया। यह बैटरी द्वारा संचालित पोर्टेबल था। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 क्रेवन था, जो 1964 और 1976 में दोनों बनाए गए। यह अत्यधिक गणना क्षमता वाला था। पहला क्वांटम कंप्यूटर का प्रायोगिक IBM कंपनी और गूगल द्वारा 2019 में। यह क्यूबिट्स आधारित था। एग्जाम टिप्स देखते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जी, फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस जी, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट, और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।